वारिस पठान, आप तो वकील भी हैं जी। रोहित जी देखिए, ये सबसे जो पहले बात तो सरकार कह रही है, आप साथ हैं इसके, सहमत हैं इससे? देखिए रोहित जी, ना मैं आरजेडी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना जेडीयू का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं एक लॉयर भी हूँ, देश का नागरिक हूँ। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं रोहित जी, और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ब्यूटी ये है इस चीज की कि एग्री टू डिसएग्री। यदि आप सरकार की किसी नीति से राजी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप सरकार की उस नीति के खिलाफ बोले, उसकी आलोचना करें। तभी तो डिबेट होगा ना, तभी तो सरकार को भी सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन आप अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 जो संविधान का है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने ख्यालात पेश करूं। मैं मेरे ख्यालात में किसी को मारने की धमकी नहीं दे सकता, जान से मारने की। अगर मैं किसी को जान से मारने की धमकी देता हूं तो उसमें कानून के अंदर सेक्शन है, वो सेक्शन लगा सकते हैं। यदि मैं अगर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हूं, उछालता हूं, तो डेफोमेशन के केस लगा सकते हैं। साइबर क्राइम, साइबर सेल पूरा है वहां पर। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे किसी ने किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दी है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। लेकिन एक इस तरह का फरमान निकाल कर जो है वो आप लोगों को डरा नहीं सकते। देखिए, डराने का नहीं। आज ऐसे तो कितनी बार होता है, अगर मैं हूं, आप मुझे देख लीजिए रोहित जी, अभी आपके चैनल से उठूंगा नहीं तो मुझे कितनी सारी तो व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर सब गालियां गलौज लोग करते हैं। कितने लोग हमारे खिलाफ गलत टिप्पणियां करने लग जाते हैं। तो अब सबके खिलाफ तो केस अब नहीं फिरते फिरते। जैसे अजय आलोक ने बताया हमारे सामने यहाँ पर कि उनको उनके बेटे को मारने की धमकी दी गई, उनकी बेटी को मारने की धमकी दी गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। अब संविधान के दायरे में रहकर राज्य सरकार को अपना काम करना चाहिए। मगर हाँ, वाकई में कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की संविधान के दायरे में हो तो वो बेहतर ही है हर इंसान के लिए। फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आम नागरिक हो या जनता को। अब पॉलिटिशियन ज्यादा टारगेट पर रहते हैं क्योंकि वो इस तरह की भाषा लिखते हैं, वो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो बात होती है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैसा होता है। मगर अगर इस तरह का अगर कानून बना के आज मुझे अगर मोदी सरकार की किसी नीति से मुझे आपत्ति है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता? क्या मैं आपकी डिबेट में आके उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी बात नहीं रख सकता? आप मुझे इसमें तो रोक नहीं सकते ना। मैं अपनी बात तो रखूंगा क्योंकि आजादी है, संविधान ने मुझे इजाजत दी है। लोग कह रहे हैं कि हमने साफ साफ लिखा है, गाली देने वाले, भ्रांतिपूर्ण बात करने वाले, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो तेजस्वी यादव को भ्रांतिपूर्ण मानते हुए भी उन पर कार्रवाई नहीं करने की पैरवी भी कर रहे हैं क्योंकि उनको फायदा हो जाएगा इससे। पुलिस ऐसा करेगी तो पुलिस के हाथ में रहता। अभी आप देखिए, बीच में हमने देखा सोशल मीडिया पे अभी चल भी रहा है कि एक जोक करने वाला था कॉमेडियन, जो उसने किया भी नहीं है मगर वो आज तक जेल के अंदर है। उसको पुलिस ने अरेस्ट करके रख दिया है। तो ये तो पुलिस के हाथ में आप एक और एक ये दे दोगे कि पिक एंड चूज। पुलिस को लगेगा नहीं, इसकी गाली से ऐसा हो सकता था, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। मसला परसेप्शन का है ना सर, मसला परसेप्शन का है। आप जिसको जोक मान के शायद ये कह रहे हैं कि उसने किया भी नहीं, वो जेल में है, तो कहीं किसी ने शिकायत की, कुछ लोगों की आस्था पे चोट पहुंची। वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह केस दर्ज हो रहे हैं क्योंकि लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। एक आदमी ने कैफे खोल लिया था तो लोग उसकी दुकान में घुस गए, तोड़फोड़ दिया कि जिस नाम से तुम चाय बेच रहे हो उस नाम से कॉफी चाय नहीं बेच सकते हो। इससे अपमान होता है हमारे धर्म का, बंद करना पड़ा उसे।